अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया 28,800 स्क्वायर मीटर। इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। आपको बता रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका जो एरिया है वो किसके इक्वल है बेटा 28,800 मीटर है। उसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई भी चीज़ फाइंड करनी है उसको आप सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं किसके इक्वल, एक्स के इक्वल लेट कर लें, वाई के इक्वल लेट कर लें, जो आपको बेहतर लगता है। तो हम लेट करेंगे, जो हमारे पास विड्थ है वो कितनी है, किसके इक्वल है, एक्स है। और जो लेंथ है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जैसे कि उसने बताया है कि लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, यानी कि जो लेंथ है वो 2 टाइम्स है किसका, उसकी विड्थ का, तो वो बनता है आपके पास 2x। अब रेक्टेंगुलर फील्ड का अपने एरिया फाइंड करना है, फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर, और एरिया की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 28,800 मीटर स्क्वायर। 28,800 मीटर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 2 पे, क्योंकि 2 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आएगा लेफ्ट साइड पे तो डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा आपके पास 14,400 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, हमने तो सिर्फ एक्स फाइंड करना है, तो क्या करेंगे आप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। एक्स का जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर का जो रूट है बेटा वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जो स्क्वायर रूट 14,400 है इसको आप सोल्व करेंगे बाय डिवीजन मेथड। आंसर आएगा 120 मीटर इक्वल्स टू एक्स। अब विड्थ किसके इक्वल थी, एक्स के, तो वैल्यू आ जाएगी 120 मीटर, जबकि जो लेंथ थी बेटा वो किसके इक्वल थी, 2x के। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 240 मीटर। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू।